And viewers, the Juvenile Justice Board has cancelled the bail order of the 17-year-old minor who crashed his Porsche into a bike and killed 2 people in Pune. The board has ordered that the minor should be sent to an observation home until the 5th of June. However, there's been no decision by the Juvenile Justice Board on the plea to try the accused as an adult. Earlier in the day, the father of the minor accused has been sent to 2 days of police custody. Cops claimed that when they gave him a notice to join the investigation before his arrest, he misled them by stating that he was in Shirdi, but his location was Aurangabad. Meanwhile, there's no end to the politics over the incident. Yesterday, Rahul Gandhi trained his guns on Prime Minister Modi, accusing him of making 2 Indias, one for the rich, another for the poor, and where justice depends on the amount of money one possesses. However, BJP has rubbished all charges of the opposition, claiming that state government was taking every possible step to ensure justice. नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना? ऊना की घटना पर श्रीमान राहुल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, वीडियो रिलीज किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है। हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और उन्होंने इस घटना का जो राजनीतिकरण किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. And for more on this, let's go across to Suresh Costa, who's father of Ashwini Costa. Also with us is Mamta Costa, mother of Ashwini Costa. Chaitanya Purandare is a member of the State Child Right Protection Commission, Maharashtra State. Chaitanya Purandare, this is a demand that many are making. लोगों का ये कहना है कि अगर वो जो अडल्ट्स की तरह अगर गाड़ी चला सकते थे, अगर वो एक बार में जाके शराब पी सकते थे और अल्टीमेटली 2 लोगों को कुचल दिया इस इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को अडल्ट के रूप में ट्राई क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो इसके बारे में जो कानूनी प्रावधान है उसके मुताबिक अगर 16 साल के ऊपर का है उसमें थोड़ा सा जे एक्ट में जो उसके हिसाब से वो जेजेबी बोर्ड का खुद का ये whether it should be treated as an adult। तो जो डिमांड आ रही है वहां से पब्लिक की भी डिमांड आ रही है कि इसको इस प्रकार से एक संज्ञान एडल्ट ट्रीट करके उसको कार्रवाई लाइसेंस नहीं था, उसके बाद वो शराब भी पी रहा था और जो गाड़ी का आरटीओ का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। The question is not only that accused should be treated as whether it should be minor। और जो पैदा होता है ये होता है कि जो ये सब जो इसमें जो कोई पुलिस हो या आरटीओ वाले हो या जो स्पीकर हो, इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ये जो डिमांड होती है वो सही बात है, लेकिन इसमें जो देना है वो असल जस्टिस बोर्ड को ही लेने का है। इसके बारे में जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक का सेंटिमेंट है, वो ध्यान में रख। लेकिन मैं आपकी बिल्कुल आरटीओ की जो बात है या बार की बात है उस पे हम आएंगे। ममता जी, जब आपने सजा सुनी, जब बेल दी गई, जमानत दी गई इस अक्यूज्ड को, तो उस समय जब ये 300 वर्ड का ऐसे लिखने को कहा गया, कुछ इस तरह के कंडीशंस थे, जब इस तरह की बात सुनी तो कैसा लगा आपको? क्या गुस्सा आ रहा था आपके दिमाग में? कैसा लग रहा था जब आपने ये ऑर्डर सुना? स्वाभाविक है, सभी को गुस्सा आ रहा था, पूरे देश को गुस्सा आ रहा था, तो हमें तो स्वाभाविक है
मैं तो ऐसे लग रहा था कि मजाक हो रहा है, ये तो जोक बना रहे हैं उसका, हर चीज हंसी खेल हो रहा है वहां पे। तो कहां पे चूक हुई आपके हिसाब से? क्या पुलिस के प्रोब में चूक हुई है? क्या जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुए वहां पे चूक हुई है? कहां पे आप मानते हैं कि पूरे सिस्टम ने आपके और आपकी बेटी को फेल किया है? पूरा ही सिस्टम गलत लग रहा था उस समय, जब वो वाला आदेश लग रहा था तब उस समय तभी गलत लग रहा था कि ये कोई मजाक की बात है, किसी की जान चली गई, किसी की कोई माँ की गोद खाली हो गई और आप ये 200 शब्द का निबंध लिख रहे हो, तो हर माइनर यही सोचेगा अरे क्या है, करो चलो 200 पेज का निबंध लिख लेंगे, छूट जाएंगे, यही सब सोचेंगे ना, कुछ तो होता नहीं है, हर माइनर यही सोचेगा जी। ऐसे हत्या करते रहेगा, ऐसे अपराध करते रहेंगे, तो कानून तो बदलना ही चाहिए ना, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सबसे मेन तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, संगीन अपराधों के लिए तो बदलनी चाहिए, और इस चीज का तो फिर कोई फायदा ना उठाए ऐसा कानून बनना चाहिए। आगे हर कोई सोचे, 10 बार सोचे इस टाइप की घटना करने के लिए। जी, एंड लेट मी ब्रिंग इन फैक्ट चैतन्य पुरंदरे ऑन दैट। आपने ट्वीट किया है और आपने कहा है कि जो लोकल एमएलए है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप के, वो एलाय है बीजेपी, उन्होंने पिज्जा बर्गर वगैरह जो है अक्यूज को अस्पताल में दिया, लेट नाइट फोन कॉल हुई और इस विधायक ने सीधा अस्पताल पहुंच के ये सब दिया। ये महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट की फेलियर है। कल हमारे साथ पुलिस कमिश्नर जुड़े हुए थे और चैतन्य जी उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, कि हमने बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच लिया है। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, चैतन्य जी, ये तो हमने न्यूज में देखा, तो ये तो हुआ है, जो हुआ है वो सही में गलत है। मैं चैतन्य जी से पूछना चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि वो इस पे कहें, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले पे एक ट्वीट किया है। किस आधार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं चैतन्य जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको इसके बारे में। ये जो है दरअसल वो ये चीज वहां पर एक्चुअली जो हुआ था, रात को देर रात वो वहां पर विधायक पहुंचे थे, ये बात सही है। अगर आप किधर भी देखें, किसी भी सोशल मीडिया पर देखेंगे या किसी पर भी आप सोशल मीडिया थ्रू देखेंगे या अखबार में भी देखेंगे या जो चल रहे वायरल हो रहे, उसके हिसाब से ये चीज सही है कि उस टाइम ऐसा हुआ था और ये फैक्ट है। बाद में उन्होंने वो डिनाई की, ये बात अलग है। लेकिन जो अभी आप ये जो बात इन्होंने जो कही है अभी इसमें कि वो इसको जो ट्रीटमेंट जो मिलनी चाहिए थी पुलिस के यहाँ से कुछ गलत तरीके से कुछ हुआ है, या उसके बारे में जे बोल 300 वर्ड्स में ऐसे राइट का जो कुछ भी बोला है उसके ऊपर जी चैतन्य जी, लेकिन एक सवाल ये बनता है, क्योंकि विधायक खुद कह रहे हैं कि वो गए थे क्योंकि वह उस एरिया के विधायक है और बहुत बड़ी हादसा एक इस तरह की हुई है। ये जो पिज्जा बर्गर वगैरह की जो बात है, ये सब कहां से आ रही है? किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है? नहीं, आप इधर वो उसका पूरा ये आ गया, उस पर वो फुटेज में भी मतलब आ रहा है, वो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है वो आपको एकदम आसान तरीके से कहीं पर भी आपको दिख जाएगा। इसमें कोई मतलब बात ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि वो हो गया था। अभी ठीक है, उसमें वो मैं उस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वो हो सकता है। लेकिन दरअसल बात ये यहाँ पर ये है कि जो जैसा कि अभी पेरेंट्स ने जो कहा है वो उनके बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो निर्णय लिया गया जे बोर्ड द्वारा, उस पर जो समीक्षा होनी चाहिए वो ठीक बात है, वो तो होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वो जो समीक्षा करने की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उनके ऊपर के जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रहते उसके बारे में वो समीक्षा करेंगे। लेकिन खुद हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि ये जो जे बोर्ड का जो निर्णय था वो बहुत ही शॉकिंग था, इनका भी वैसा ही मानना है। और पूरी तरीके से इस बारे में जो जिस प्रकार से उसको जमानत मिली, उससे सब लोगों के मन में एक कहीं पर भी ये हो रहा है कि इस प्रकार से ये निर्णय नहीं आना चाहिए था, अपेक्षित निर्णय नहीं था ये। इस बात से मैं तरह से सहमत। जी,
और मैं आपसे पूछना चाहूंगा ममता जी, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपनी बेटी से और क्या क्या बात हुई थी आपकी? फ्राइडे को सुबह हुई थी बेटी से बात, और शाम को जब 6 बजे, शाम को 6 बजे फोन करके तो बोला था मम्मी पापा को भी बोला था, मम्मी को भी बोला था कि मम्मी हम 6 बजे मतलब 6 बजे घूमने जा रहे हैं बाहर। 6 बजे नहीं, मतलब 6 बजे फोन आया था कि आज हम घूमने जा रहे हैं। तो पापा बोले कि ठीक है बेटा, जा रहे हैं तो वहां से खाना खाकर भी आ जाना करते। बस इतनी बात हुई है और सुबह ही ये फोन आया जी। और सुरेश जी, ममता जी, आप देश के जो सारे व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आपके लिए तो बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। थोड़ा बताना चाहेंगे कि अश्विनी की क्या सपने थे, क्या करना चाहती थी, अभी काम करना शुरू किया था कुछ साल पहले, क्या चीज उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, क्या शेयर करती थी आपके साथ? बहुत अच्छा ये था कि जैसे आजकल मतलब ट्रेंड ही चल रहा है कि बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, तो उससे भी मैं थोड़ा सा प्रभावित था। शुरू से था, आज से नहीं, नारा जब से निकला तब से नहीं, शुरू से ही था कि बेटी को बनाना है, कुछ पढ़ाना है, कुछ लिखाना है। बेटी बाप, बेटा तो करता ही बाप, पापा का नाम रोशन बेटियां ही क्यों नहीं कर सकती। उस हिसाब से मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, उसने भी पूरी मेहनत की। अब उसकी मेहनत के हिसाब से मैंने भी सपने देखे, उसने भी कुछ सपने देखे, कुछ बड़ा बनना है। अब चूंकि वो प्राइवेट जॉब करना चाहती, हो सकता है आगे अपने वो काम में सक्षम हो जाती तो हो सकता है किसी कंपनी में जॉब करते करते सीईओ तक पहुंच जाती। मतलब उसका कुछ बड़ा बनने का ही प्लान था। जो भी करती थी एकदम पूरी लगन से, पूरी तन्मयता से। यहाँ तक कि वो कोई भी काम, चाहे कंपनी का काम हो, कंपनी का वर्क हो, वो किसी से सलाह, किसी से पूछती नहीं, किसी से मतलब उस बारे में जो वास्तव में जानकार है, जो सलाह दे सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं, उसको लोगों को भी फर्क थी। इसलिए उसके ज्यादा जो है ना फ्रेंड सर्किल ज्यादा खुली है, तो वो अपनी दायरे में रहकर ही गूगल से सर्च करके, यहाँ वहां से सर्च करके वो अपना कंपनी का काम भी किया करते। यानी उसको ना तो किसी की सलाह की, ना तो किसी की मदद की। और जो बिना सलाह मदद के काम कर सकता है वो तो ब्रिलियंट। तो मैं तो मानता हूँ, मेरी बेटी है तो मैं तो ब्रिलियंट मानूंगा ही। आप चाहे तो उसका कॉलेज से पूछ सकते हैं, चाहे तो स्कूल से पूछ सकते हैं। आज भी मेरे घर को उसकी स्कूल छोड़े हुए उसको मेरे ख्याल में 6 साल करीब हो चुके हैं। 6 साल बाद भी उसके स्कूल की टीचर्स जो है ना उसको याद करते हुए यहाँ दौड़ी चली आई। तो बेटी में कुछ तो था तब तो, ये आपके मीडिया के फैलाने से नहीं हुआ। ये उसको अब आना जाना लोगों का कम होता है, मगर याद तो उसको उन लोगों को है ना, उसका टैलेंट, उसका ब्रिलियंट, मल्टी टैलेंट। उसको किस बात का शौक नहीं था, उसको हर मतलब फालतू चीजों का शौक नहीं था। मतलब जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, अपने काम में ऐसी लगन, अपने काम की लगन है। आजकल उसको जिम का भी शौक आ गया था। जिम में भी उसने गोल्ड मेडल जीते, वो भी 2 महीने की मेहनत। 2 महीने की मेहनत से कोई भी वेट लिफ्टिंग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का वेट लिफ्टिंग का 2 महीने में कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज कर सकता हूँ जी। तो मतलब ये तो उसके बड़े सपने थे उसके, बहुत ज्यादा। जी ममता जी, आप, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उनके सपनों के बारे में, कुछ आप विस्तार से बताना चाह रही हैं ममता जी? सपने तो उसके बड़े थे, बताती तो नहीं थी। इतनी होशियार और इतनी टैलेंटेड थी, हमें सरप्राइज करती थी हर चीज में, और हर चीज में सही निर्णय लेती थी। हमें उस पर बहुत गर्व था और बहुत ही विश्वास था। वो जो भी करती थी बहुत ही सही करती थी। और वो सारे जो सपने हैं, बहुत दुख की बात है कि इतनी मेहनती और इतनी जो एक्सेल करने वाली ब्रिलियंट लड़की के सारे सपने बस कुछ सेकंड्स में चूर चूर हो गए। और इस वजह से, क्योंकि हमारे आरटीओ के ऑफिसर्स हों, चाहे जिन्होंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के बारे में देखना था, या जो लोग इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे थे, हालांकि पुलिस का कुछ और कहना है और मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि अल्कोहल लेवल्स लो थे, एंड ऑफ कोर्स द बार ओनर्स हु अलाउड देम इनसाइड। देयर आर मल्टीपल पीपल एट प्ले। हाँ जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप ममता जी? कुछ और कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था
कि ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में देखिए, पहले तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन तो बाद की, जब आप गाड़ी को पकड़ लेंगे। आपने तो गाड़ी को कभी पकड़ा ही नहीं, कभी रोका ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। अब जब ये एक्सीडेंट हो गया उसके बाद रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, यदि रजिस्ट्रेशन हो जाता तो वो एक्सीडेंट करने का इंटाइटल हो जाता। यानी ये बेसिक चीज है। ये तो फिर फालतू बात हो गई। रजिस्ट्रेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन होता तो क्या करते, रजिस्ट्रेशन होता तो क्या करते, एक्सीडेंट करने की परमिशन मिल जाती। सही बात है। अरे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वो चला रहा था, एक्सीडेंट उसने किया, अरे किया रजिस्ट्रेशन है नहीं है वो बात की बात है। और यदि रजिस्ट्रेशन होता तो उससे क्या होता, परमिशन तो नहीं मिल जाती। अब उसको आरटीओ देखेगा रजिस्ट्रेशन था कि नहीं, ये अलग मैटर हो गया। उसके लिए अलग पुलिस उसको अलग चालान करे, अलग उसकी गाड़ी जब्त करे, अलग से उस पर केस दायर करे। एक्सीडेंट से उसका कोई रजिस्ट्रेशन का कोई लेना देना मेरे ख्याल से तो नहीं है। रजिस्ट्रेशन होता तो केस में क्या नफा नुकसान होता। लेकिन आप मानते हैं जो बार ओनर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो सही है, क्योंकि इस तरह अंडर एज बच्चों को शराब पीने देना, और अगर वो नहीं अलाउ करते हो सकता है एक्सीडेंट ही ना होती। बार अभी भी जो चालू है उनके मेन गेट पर सिक्योरिटी बिठाना चाहिए। उनका आईडी लेके आए, आईडी में बाकायदा उनका डेट ऑफ बर्थ हो, कितनी उम्र है, उसके बाद ही उनको बाहर में एंट्री मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर में जाके बैठ गए। अब आना चाहता दादागिरी वहां पर करने लगे। 5-6 लोग एक बार टेंडर के पास जाके दादागिरी करने लगे, निकाल वहां बैठ के पीने लगे। अब वहां टेंडर क्या करेगा, गेट पर ही उनको रोका जाना चाहिए। बाहर के अंदर जा ही ना पाए, ना बाहर में दंगा हो पाए, ऐसा नियम बनना चाहिए। अब वो बाहर के अंदर पहुंच गया, अब तो वो दारू मांगेगा, दारू नहीं दोगे तो बाहर दंगा करेगा, बात तो फिर वही हो गई जी। तो नियम ऐसा बनने चाहिए कि बाहर जो भी खोले जा रहे हैं ओनली फॉर एडल्ट स्पेशल लिखा होने चाहिए, नॉट अलाउ अंडर एज इतना। जी चैतन्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और चैतन्य जी, पुलिस कमिश्नर ने खुद कंफर्म किया है कि 48,000 रुपीज। आप गाड़ी को डेली रूटीन में कितने आए, कितने कौन सी एज के थे, सीसीटीवी लगा होना चाहिए। बाकायदा जो अंदर आ रहे हैं कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर कोई आ रहा है, कोई इज्जतदार व्यक्ति आ रहा है, बाहर में जा रहा है तो आप उसका फुटेज दिखाने बैठ जाए जी कि ये आदमी दारू खा रहा है और ये आदमी जो है ना दारू पीने बाहर में गया था। ऐसा नहीं है। हर आदमी की पर्सनल लाइफ है, बाहर में जाएगा, एंजॉय करेगा, सब कुछ करेगा, मगर एज लिमिट तो होना जरूरी है। एज लिमिट, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एज लिमिट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाना चाहिए। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है चैतन्य जी, क्योंकि खुद पुलिस कमिश्नर ने कंफर्म किया है पुणे के कि इस 17 साल के लड़के ने 48,000 रुपीज 2 पब्स में खर्चा किया था। बिल आई जिसमें कॉस्ट ऑफ लिकर जो और उनके टीनेजर और उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने वहां पे जो खरीदा था, और ये 48,000 रुपीज तो कितने अडल्ट्स हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे, और ये तो टीनेजर है जो इतने पैसे खर्च रहा है। तो दरअसल ये तो थोड़ा सा सोशल इशू भी है कि जो उनके पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स के सब उनका प्रोत्साहन होने, उनका सपोर्ट होने के बाद ही ये सब चीजें हुई है। तो ये बहुत गलत हो रहा है ऐसा मेरा मानना है। और इसके बारे में चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड में अवेयरनेस और पेरेंट्स का भी अवेयरनेस इसके बारे में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो कानून में है कि जैसा कि जो कुछ भी नशीले पदार्थों का जो मतलब सिगरेट्स हो या फिर उसका जो सेलिंग होता है वो हर एक स्कूल के 500 मीटर्स के बाहर और 500 मीटर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सब इंस्ट्रक्शन दरअसल है ऑलरेडी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसके वजह से प्रकार की घटनाएं हो रही है। मुझे लगता है इसके बारे में बड़े पैमाने पर proper instructions. Well, certainly implementation of the law, it's not just the letter, but it has to be implemented in spirit. That is certainly a huge issue of concern. But what's really evident is that in this case, where a rich, spoiled brat who can throw around money, who can, hurl around a sports car that's worth about 2 crores rupees or something in that ballpark, if he can get away or if he can get bail, that really, of course, is a serious cause of concern.
We're now joined by Prashant Patil, who